हेलो हाय नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? वेलकम ऑन माय चैनल नमस्ते एस्पान्योल। या वी आर बैक, हम वापस आ चुके हैं फिर से। अब मैं कोशिश करूँगी कि हर हफ्ते एक नया वीडियो डाल सकूँ। तो आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो है हम लोग आर्टिकल्स सीखेंगे। स्पेनिश में आर्टिकल्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। हमें इंग्लिश के आर्टिकल्स तो पता ही है, लेकिन स्पेनिश में इन आर्टिकल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, आज हम इसको सीखेंगे। स्पेनिश में दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनादोस और इंडेफिनादोस। चलिए जानते हैं कि ये आर्टिकल्स होते क्या हैं। शुरू करें। आर्टिकल्स इन स्पेनियोल। ¿Qué son los artículos en español? आर्टिकल्स हमेशा स्पेनिश में जो लगते हैं वो ना नाउन, यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो संज्ञा, और अगर इंग्लिश में बोलूँ तो नाउन, और स्पेनिश में बोलूँ तो सुस्टेंटिवोस। यानी कि सुस्टेंटिवो का जेनरा, मतलब किस मैस्कुलिनो है, फेमिनाइन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसी के बेस पे हम लोग आर्टिकल्स लगाते हैं। और स्पेनिश में दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। एक तो इंडेफिनादोस, जिसमें ऊन, ऊना और ऊनास ये सब आते हैं, और डेफिनादोस जैसे एल, लो, लास वाले ये सब आते हैं। इन आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करना आइए देखते हैं। आर्टिकुलोस डिटर्मिनादोस, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो डिफाइंड आर्टिकल्स ए और अन। इसका मतलब ये होता है कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता है ऑलरेडी, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उनके सामने ये वाले आर्टिकल्स लगाते हैं, एल, ला, लास, लोस, है। यानी जिस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ तो उसी के सामने मैं ये वाला आर्टिकल लगाऊंगी। जैसे मस्कुलिनो, फेमिनिनो और न्यूट्रो को अलग रखते हुए अगर हम बात करें, जैसे एल ट्रेन, मुझे पता है कि ये ट्रेन में मैं घर जाने वाली हूँ या ये ट्रेन में लेने वाली हूँ, तो मैं इस पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में बात करूँ तो मैं उसके सामने एल लगाऊंगी। ला स्टेशन, जिस भी स्टेशन के बारे में बात करें तो मैं स्टेशन, क्योंकि फेमिनाइन वर्ड है तो उसके सामने मैं ला स्टेशन लगाऊंगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वो न्यूट्रल है, मुझे उसका जेंडर नहीं पता, लो बोनीतो, मतलब लो बोनीतो मतलब कितना अच्छा है ये, ठीक है, तो उसका जेंडर नहीं पता, तो इसलिए मैंने उसके सामने लगाया लो बोनीतो। वहीं उसके दूसरी तरफ अगर मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ जो मुझे नहीं पता, अभी उसका मुझे नाम क्लियर नहीं है, मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि वहाँ एक लड़का खड़ा है, तो मैं ये कहूँगी un niño está ahí, un chico está ahí, या वो एक स्कूल है, इस una escuela, वाले, तो और मैं किसी रेस्टोरेंट में जाने वाली हूँ, तो इस तरीके से जब मुझे क्लियर नहीं पता कि मैं किस रेस्टोरेंट में जाऊँगी, यहाँ वहाँ कौन खड़ा है या कौन नहीं है, तो वहाँ मैं ऊनास यूज़ करूँगी। आगे हम लोग सब चीज़ों को एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे ऊन ट्रेन, जैसे अभी मैंने कहा मैं एल ट्रेन में जाऊंगी, तो वहाँ मुझे पता है मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मैं वो ट्रेन लूँगी। लेकिन अगर मुझे ट्रेन का नाम मुझे नहीं पता कौन सी ट्रेन जाती है, तो मैं कहूँगी वही एक ओखेर ऊन ट्रेन वाले, मैं एक ट्रेन लूँगी वहाँ तक जाने के लिए, या ऊना स्टेशन está esperando, मतलब एक वहाँ पे मैं ऊना या ऊन लगाऊंगी। उसी एल केस कॉन्ट्रारियो, जैसे अगर प्लूरल है तो वहाँ ऊनोस y ऊनास आ जाएगा। अब इन्हीं सब चीज़ों को एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। por ejemplos इन कैस्टियानो अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है, एल ट्रेन इज़ रापिडो, मतलब ये जो ट्रेन जिसके बारे में बात करें वो बहुत तेज़ है, ट्रेन इज़ वेरी फास्ट, ओके, फास्ट। ला फ्रूटा es base de una dieta sana, यानी जो फ्रूट्स हैं वो एक बेसिक हेल्थ डाइट है हमारे लिए। todos los días voy al mercado, मैं रोज़ मार्केट जाता हूँ ख़रीदने के लिए, कुछ भी सामान ख़रीदने के लिए। तो यहाँ मार्केट शब्द जो है वो मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में ही रोज़ जाता हूँ, तो इसलिए उसके सामने मैंने एल मेर्कादो लगाया। juego a las cartas con mi abuelo, juego a las cartas con mi abuelo, मतलब मैं अपने जो ग्रैंडफादर हैं उनके साथ मैं कार्तास की गेम खेलती हूँ। तो कार्तास जो कार्ड्स की गेम है वो मुझे पता है कि कौन से गेम्स कार्ड की मैं खेलती हूँ उनके साथ, तो यहाँ पे लास कार्तास आ गया। अब यहीं कॉन्ट्रारियो अगर देखें, इंडेफिनादोस देखें, तो देखिए tienes un lápiz, क्या आपके पास एक पेंसिल है? मुझे नहीं पता कौन सी पेंसिल, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया रैंडमली
कि आपके पास कोई पेंसिल है? Una estación está cerca। अब मैं यहाँ बोलूँ तो मैं ट्रेन के अंदर हूँ और मैं कहूँ कि कोई स्टेशन है जो नियर है। अब मुझे ये नहीं पता कौन सी स्टेशन नियर है, तो मैंने उसके सामने मैंने ये सेंटेंस बनाया, una estación está cerca, मतलब कोई स्टेशन है जो अभी नज़दीक में है। Tengo unos amigos en España और tengo unas amigas en España। इसका मतलब ये है कि मेरे कुछ दोस्त हैं स्पेन में, या वो जेंट्स हो सकते हैं, वो लेडीज़ हो सकती हैं, मतलब फीमेल और मस्कुलिनो दोनों हो सकते हैं, मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं। अब कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन हैं, बस मैंने ऐसे ही बोला रैंडमली। अब लो को यूज़ करना सीखते हैं हम लोग। लो bonito de viajar es conocer। अब मैंने यहाँ एक बिल्कुल ही जनरल बात कही है कि अगर जब हम घूमने जाते हैं, हम viajar करना, हम ट्रैवलिंग करने जाते हैं, तो उसका सबसे अच्छा वाला पार्ट ये है कि हम लोगों को जानते हैं, चीज़ों को जानते हैं। तो lo bonito de la viajar es conocer। ठीक है। मोइनो, इसी के साथ मुझे लगता है कि आपको आर्टिकल समझ में आ चुके होंगे। अगर नहीं तो फिर भी हम कंटिन्यू और इसके ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बाय। हasta luego।